Students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video, let us now discuss few numericals based upon molar conductivity, specific conductivity, resistance, whatever formulas we have studied in the previous videos. Okay. So now the very first numerical, let us now first read the statement of this numerical. Electrolytic conductivity of 0.3 molar solution of KCl at 298 Kelvin, that is 3.72 into 10⁻²⁻² Siemens per centimeter. अब ये हमारे एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी. अब हमारे पास गिवन क्या है, एक तो मोलारिटी गिवन है जो हमने गिवन में लिख ली, मोलारिटी इज 0.3 मोलर. ठीक है. एंड नाउ व्हाट एल्स वी हैव, दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. ठीक है, दैट इज कंडक्टिविटी कापा, और यू कैन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट इज 3.72 into 10⁻² Siemens per centimeter. And what we have to calculate, lambda m, or you can say molar conductivity. So direct हम फार्मूला लगाएंगे. So lambda m molar conductivity is equal to specific conductivity into 1000 upon मोलैरिटी. सो वो वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट कर दी, जो भी थी कंडक्टिविटी की, मोलैरिटी थी, 1000 वाज देयर इन द फार्मूला, एंड सो दिस इज़ द आंसर 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर per mole. So in this way it was just very simple numerical that how we have used this formula. ठीक है, and we just put the values and answer is there where we have calculated the molar conductance. ठीक है. अब now next numerical is the electrical resistance of a column of 0.05 molar sodium hydroxide solution of diameter 1 centimeter and length is 50 centimeter. that is इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है हमारे पास उसकी, उस कॉलम की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान से समझना. आर उस कॉलम की है जिसमें 0.05 मोलर सॉल्यूशन है. ठीक है, और उस कॉलम का डायमीटर जो है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 50 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज दिस. ठीक, अब ये सारी चीज़ें डायमीटर, लेंथ, रेजिस्टेंस, ये हमने गिवन में लिख ली. एंड यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी. और नाउ लेट्स सी कि व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव इन दिस न्यूमेरिकल. ठीक है, गिवन में अब ये डायामीटर है, अब एल है, बट ए नहीं है हमारे पास, गिवन नहीं है डायरेक्टली, बट इंस्टेड ऑफ दैट डायामीटर इज गिवन दैट इज 1 सेंटीमीटर. सो आर हम 0.5 ले सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर हमारा आर हो गया. अब आर हो गया तो उससे हम पाई आर स्क्वायर लगा करके एरिया निकाल सकते हैं. सो पाई आर स्क्वायर दैट इज़ 3.14 इंटू 0.5 स्क्वायर. ठीक है, ये हमने खुद से यहाँ से लगाना है क्योंकि स्टेटमेंट में एज सच आर गिवन नहीं है, डायामीटर गिवन है, इस चीज़ को ध्यान से देखना. सो ये हमने ए कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, आर गिवन है, एल गिवन है, ए हमने कैलकुलेट कर लिया. सो फ्रॉम दिस तो पहली जो है वो रेजिस्टिविटी तो आप एटलीस्ट कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से. सो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ so we can calculate the resistivity. So that is 87.135 ओम सेंटीमीटर. ये हमारे पास आ गई रेजिस्टिविटी. ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है हमने, कंडक्टिविटी. अब कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है. सो कंडक्टिविटी दैट इज़ जस्ट द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. तो जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली है दैट इज़ 1/87.135. सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड. सो दिस इज़ रेजिस्टिविटी. सो वेरी सिंपल. सो नेक्स्ट लास्ट में हमने कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी. जब आपने मोलर कंडक्टिविटी है तो अगर हमारे पास कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट कर ली है, मोलैरिटी गिवन है सॉल्यूशन की, तो देन ईजली वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दिस मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज गिवन. ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कहाँ गया, ये था, हाँ, दिस वन 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, तो ये हमारे पास आ गया 229.6 साइमन सेंटीमीटर per mole. So these are the units. Don't forget to write the units
ठीक है, आपको यूनिट्स मैंडेटरी है लिखना, यूनिट्स आप भूलेंगे नहीं। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, दैट इज specific conductance of a decimolar solution of KCl, that is 0.0112 ohm inverse centimeter inverse। ठीक है, the resistance of a cell containing the solution was found to be 56 and what is the cell constant। ठीक है, अब हमें cell constant कैलकुलेट करना है और हमारे पास गिवन क्या है, specific conductance गिवन है। ठीक है, 0.0112 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और हमारे पास देखें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 56 ओम्स। ठीक है, यहाँ पर आप ओम लिख लेना। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट, दैट इज L अपॉन A वी हैव टू कैलकुलेट। अब सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, R है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस है हमारे पास, तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू G, दैट इज कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हमारे पास सेल कांस्टेंट है तो K अपॉन G आपने लगाया, और यू कैन से हम क्या लगाया, हमने ये कंडक्टेंस लगाई। तो कंडक्टेंस जो है ये इसको हम सेपरेट करें थोड़ा, 1/G, तो 1/G क्या होता है हमारे पास, R। ठीक है, 1/G होता है R, और R की वैल्यू हमें गिवन है। तो बस सिंपल हो गया आपका ये न्यूमेरिकल। तो हमने K की वैल्यू और इसकी कापा की वैल्यू लगाई और रेजिस्टेंस की वैल्यू लगाई, तो हमारे पास आ गया 0.6272 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। तो ये हमने अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस फॉर्मूले के बारे में प्रीवियस वीडियो यू कैन से, ठीक है, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। तो ये फार्मूला कैसे आता है और कैसे ड्राइव करना है ये फार्मूला, वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। फिर भी आप यहाँ एक बार शॉर्ट में और समझ लीजिए। सो ये फार्मूला तो हमें, इस फार्मूला से हम बहुत फेमिलियर हैं ही हैं। ठीक है, सो इसका इन्वर्स ये 1 रेजिस्टिविटी 1/R इधर आ गया, तो ये हमारे पास हो गया सेल कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया ये रिलेशनशिप, जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दिस इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl solution at 25 डिग्री सेल्सियस इज 2.768 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें KCl की गिवन है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री इज मेजर्ड विद ए पर्टिकुलर सेल दैट वाज, रेजिस्टेंस इस सॉल्यूशन की गिवन है हमारे पास। ये मैंने दोनों गिवन्स यहाँ पर लिख लिए हैं जो भी है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ, देन नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस मेजर्ड विद द सेम सेल, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको सेम सेल दैट वाज फाउंड टू दिस, एंड यू हैव टू कैलकुलेट λm और यू कैन से मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब पहले तो देखें, ये आप KCl के लिए आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है और R गिवन है। ठीक है, और R गिवन है, और हमारे पास ये जो फॉर्मूला है जिसमें 1/ ये आपका कंडक्टेंस आता है, तो इसको आप R लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमारा सिंपल हो गया। तो यहाँ से हमने सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी मैंने इसी वीडियो में जहाँ मैंने ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना सिखाया था, और उसी वीडियो के साथ ही मैंने आपको अच्छे से समझाया है सेल कांस्टेंट की कैसे कैलकुलेट करना है। सो KCl को एक एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, और जिस सेल में हम यूज़ करते हैं, in the same cell you can say the conductivity for that can be used for the conductivity for the any other electrolyte also, and we can use the cell constant that we calculated by using the KCl। और KCl यूज़ करके जो सेल कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया है, उसी सेल कांस्टेंट की वैल्यू को हम अगर कोई दूसरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, तो उस वैल्यू को हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। सो
अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है वो उसी सेल में हमने कौन सा सोल्यूशन ले लिया, 0.01 मोलर। तो 0.01 मोलर सोल्यूशन हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का। और ये हमारे पास फिर से हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो सेल कांस्टेंट इंटू जी। तो ये अभी मैं एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे हम, चाहो तो आप इसको सेपरेटली भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये पूरे की पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। तो दिस इज सेल कांस्टेंट। एंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, सो इसको 1/R में कन्वर्ट करके दैट इज़ 1/8331। सो ये हमारे पास आ गई स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो इस पूरे की वैल्यू आप चाहो तो यहीं कैलकुलेट कर लो, और नहीं तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी हम ले जा सकते। सो इट्स बेटर कि आप यहीं की यहीं कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्टीमेटली मोलर कंडक्टिविटी का फिर से हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000/m। ठीक, अब ये जो भी हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का पूरा एक्सप्रेशन है वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, 1000 इज ऑलरेडी देयर। और मोलैरिटी क्या गिवन है कॉपर सल्फेट की, दैट इज 0.01 और यू कैन से 1/100। तो हमने पूरे को कैलकुलेट करके क्या आ गया हमारा आंसर, दैट इज 8.312 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और mole inverse। ठीक है, so these are the units and we have calculated the molar conductivity for copper sulfate solution। So that's all for this video।